देखिए क्वेश्चन में क्या है कि एक चेयर है, ऑफिस चेयर, एम्प्टी है वो। ये वर्ड रिलेवेंट है, अभी यूज़ में आएगा। और वो रेस्ट में है, कहीं जा नहीं रही है। और कंसीडर करना है फॉलोइंग फोर्सेस 1, 2 एंड 3। इनमें से कौन कौन से फोर्स उस पर लग रहे हैं ये आइडेंटिफाई करना है। डायग्राम मैंने इधर बनाया है, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये चेयर है, इसमें कोई बैठा तो है नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले जिसके बारे में कोई सोच विचार आपको करनी नहीं है वो ये कि जो ग्रेविटी है, जो अर्थ है, वो इस चेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये अर्थ है, चेयर को मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस किया है, इसको अर्थ के द्वारा नीचे की तरफ अट्रैक्ट करवाना है। ठीक, इसे आप W = mg लिख सकते हैं। बाकी ये जो फोर्स है, क्या इस फोर्स की वजह से ये जो चेयर है नीचे की डायरेक्शन में पेनिट्रेट करके कहीं जा आ रही है? ऐसा तो है नहीं, रेस्ट में है। इसका मतलब फोर्स बैलेंस है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन इस चेयर पे इसके वेट के बराबर, यानी कि इसके बराबर फोर्स लगाएगा ऊपर की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर प्लेन के द्वारा ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाया गया है उसे मैंने m से रिप्रेजेंट किया है और इसका वैल्यू mg के ही बराबर होगा। तब जा करके इसमें दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आएंगे और बैलेंस हो जाएगा। बाकी तीसरे फोर्स का कोई स्कोप नहीं है। जैसे कि मन में एक ख्याल आया आपको कि यहाँ तो एयर है, तो जो एयर के पार्टिकल हैं वो भी इस पर फोर्स लगाएंगे। वो यहाँ पे फोर्स, नेट फोर्स जो आएगा वो जीरो आएगा। एयर के पार्टिकल का कोई फोर्स इन टोटल बनेगा नहीं। अपथ्रस्ट नाम का एक फोर्स होता है, वो तब बनता जब यहाँ एम्प्टी ना लिखा होता, दैट टाइम। और दूसरा, अगर अपथ्रस्ट या बायंसी आएगा भी तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि डाउनवर्ड फोर्स एग्जर्टेड बाय एयर, ये फिर अपने आप में ही गलत है। बायंसी तो ऑलवेज ऊपर होती है, इस फोर्स का कोई मीनिंग नहीं है। बाकी एयर के द्वारा एक और कंडीशन में फोर्स आ सकता है। अगर ये चेयर मोशन में होती तो फिर इसमें एयर का फ्रिक्शन लगता, जिसे आप ड्रैग फोर्स बोलते हो, वो भी नहीं लगेगा क्योंकि चेयर मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। इन टोटल बस यही दो फोर्स हैं जो लग सकते हैं। तो कहाँ लिखा है, एक तो ये और एक ये। तो 1 और 2 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन करेक्ट हो गया।